हेलो गाइस, आई एम भविष्यवेक फ्रॉम फ्यूचर इज मो अकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज डेफेमेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो डेफेमेशन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे हम डेफेमेशन के बारे में। तो डेफेमेशन से हमारा मतलब क्या समझ आ रहा है यहाँ पे, मतलब कि किसी को बदनाम करना, किसी की बदनामी करना है, किसी को बदनाम करना है किसी भी वे में। तो हम सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ डेफेमेशन, मतलब कि डेफेमेशन का मतलब क्या है। द डेफेमेशन मीन्स कॉजिंग इंजरी टू द रेपुटेशन और स्टेटस ऑफ ए पर्सन, मतलब कि किसी की रेपुटेशन या किसी के स्टेटस को इंजरी पहुंचाना, उसे हम बोलेंगे डेफेमेशन। रेपुटेशन और स्टेटस को इंजरी कैसे पहुंचा सकते हैं, मतलब कि या तो उसे हम बदनाम करेंगे ओरली, मतलब किसी के थ्रू बोल के एक दूसरे से हम गॉसिप करके उसकी बदनामी करना, या हम उसकी कोई वीडियो ऐसी कोई वायरल कर देंगे या उसकी कोई फोटो ऐसी वायरल कर देंगे जिससे उसकी रेपुटेशन गिरे, उसकी वैल्यू गिरे मार्केट में, वो बदनाम हो। ये होता है हमारा डेफेमेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं अगर हमारा हम डेफेमेशन हमारी हो जाती है तो हम किसी के ऊपर सूट फाइल कैसे करते हैं, लॉ के कानून आंखों के द्वारा। हाउ टू सू विद द आइज ऑफ द लॉ, मतलब कि अकॉर्डिंग टू लॉ हम किसी के ऊपर कैसे सू कर सकते हैं डेफेमेशन के अंदर। इफ एनी पर्सन कॉज एन इंजरी टू द रेपुटेशन ऑफ अनदर पर्सन, अगर कोई इंसान किसी की रेपुटेशन को इंजरी पहुंचाता है, डैमेज करता है किसी की रेपुटेशन को, देन द एग्रीव पार्टी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द रॉन्गडोर बोथ अंडर द सिविल क्रिमिनल लॉ एंड द सिविल लॉ। उसमें फिर जो हमारा प्लेंटिव होगा, मतलब कि प्लेंटिव से एग्रीव पार्टी कह लो या प्लेंटिव कह लो, मतलब कि जिसकी डेफेमेशन होगी वो या तो क्रिमिनल लॉ में या सिविल लॉ में उस बंदे को, उस डिफेंडेंट को क्लेम, मतलब अपने डैमेजेस सूट फाइल करने के लिए सूट फाइल कर सकता है उसके लिए, जो उस चीज की उसकी डेफेमेशन होगी, या तो सिविल लॉ में क्रिमिनल लॉ में। डेफेमेशन में हमारे पास बहुत अच्छा ये पॉइंट आता है कि हम उसके अंदर हमारे पे ऑप्शन मिल जाता है, हम या तो क्रिमिनल में चले जाएं जिससे उससे पनिशमेंट मिले, या हम सिविल में चले जाए जिससे हमें कंपेंसेशन मिले, जो उसने हमें डिफेम करा, जो उसने हमारी बदनामी करी। तो विद द हेल्प ऑफ द सेक्शन 499 ऑफ द आईपीसी डिफाइंस डेफेमेशन, जो हमारा आईपीसी को 499 सेक्शन है वो डेफेमेशन को डिफाइन करता है, और 500 ऑफ द कोड प्रोवाइड द पनिशमेंट ऑफ इट, और जो हमारा सेक्शन 500 है वो डेफेमेशन की पनिशमेंट बताता है कि हमारा आईपीसी के अंदर की हमारी ये पनिशमेंट है इसके अंदर डेफेमेशन के अंदर। वैसे देखा जाए तो डेफेमेशन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक लाइबल और दूसरा स्लैंडर। लाइबल और स्लैंडर से हमारा यहाँ पे मतलब क्या आता है, तो चलिए समझते हैं। तो लाइबल पढ़ते हैं सबसे पहले। इफ समवन पब्लिश अ डेफेमेटरी स्टेटमेंट इन ए परमानेंट फॉर्म इट इज नोन एज लाइबल, मतलब अगर कोई इंसान कोई डेफेमेटरी स्टेटमेंट देता है एक परमानेंट फॉर्म में तो वो लाइबल होगा। मतलब डेफेमेट परमानेंट फॉर्म से हमारा यहाँ पे मतलब क्या समझ आ रहा है हमें, मतलब कि ऐसी कोई स्टेटमेंट देना जो हमें हमेशा हमेशा याद रहे, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग, राइटिंग, टाइपिंग, फोटो एंड वीडियो, सिनेमा, फिल्म एक्सेट्रा। मतलब ये सारी हमें क्या देख के क्या लगता है, ये परमानेंट फॉर्म में। भाई मैंने किसी की लिख के किसी को बदनामी कर दी या किसी की फोटो वायरल कर दी, जैसे मैंने आपको समझाया था डेफेमेशन में क्या होता है, वो जो हमारा होगा वो हमारे लाइबल के अंदर आएगा। जैसे मैंने किसी के पोस्टर बंटवा दिए, बहुत सारी फिल्म भी आई इन चीजों के ऊपर, पोस्टर बंटवा दिए या किसी की बदनामी कर दी, किसी को लेटर लिख के भेज दिया या कुछ कर दिया, ये सब हमारा हुआ लाइबल के अंदर आएगा। तो वहीं अगर हम स्लैंडर में देखते हैं, इफ समवन गिव्स अ डेफेमेटरी स्टेटमेंट इन ए ट्रांजिएंट फॉर्म इट इज नोन एज स्लैंडर, मतलब कोई हमारी डेफेमेटरी स्टेटमेंट देता है ट्रांजिएंट फॉर्म में तो वो जाना जाएगा स्लैंडर के द्वारा। ट्रांजिएंट फॉर्म से हमारा मतलब यहाँ पे क्या समझ आ रहा है, मतलब कि कोई ऐसी स्टेटमेंट देना जो ट्रांजिएंट फॉर्म में हो, मतलब कि जो ज्यादा देर याद ना रहे, बोली हुई स्टेटमेंट, इसमें कोई रिटर्न नहीं होगी। इसका एग्जांपल देखो आप, एनी टाइप ऑफ स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय वर्ड्स और जेस्चर्स लाइक शेक ऑफ हेड, स्माइल एक्सेट्रा, मतलब कि कोई ऐसी स्टेटमेंट देना जिससे हमारा जो है, हमारी जो रिप्रेजेंटेशन होगी हमारी वर्ड्स से होगी, हम बोल के किसी को डिफेम करेंगे, हम अपने जेस्चर से किसी को डिफेम करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं यार ये तो पागल है यार, तो हम इस बोल रहे हैं, ये परमानेंट फॉर्म में नहीं, ये ट्रांजिएंट फॉर्म में है। जिस बंदे को मैंने ये बात बोली है वो कुछ टाइम बाद भूल भी सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें लाइबल में, वो कुछ टाइम बाद भूल नहीं सकता, वो तो परमानेंट हो गई है, उसे हमें हमेशा याद रहेगी, वो हर किसी को याद है कि भाई इसके तो पोस्टर बटे थे। लेकिन यहाँ पे मेरी बोली हुई बात कोई बंदा भूल भी सकता है, यार हाँ कुछ बोला था नहीं बोला था, ये होता है हमारा स्लैंडर और लाइबल के बीच में डिफरेंस। तो इसमें एक और ची पॉइंट आता है एड्रेस टू आई लाइबल में, और यहाँ पे स्लैंडर में आता है एड्रेस टू ईयर। एड्रेस टू आई और एड्रेस टू ईयर से हमारा यहाँ क्या समझ आ रहा है, मतलब कि अगर आप इससे एग्जांपल ढंग से पढ़ो
प्रिंटिंग, राइटिंग, टाइपिंग, फोटो एंड वीडियो, ये क्या समझ आ रहा है? ये सब हमें एड्रेस कर रहे हैं आई से, मतलब हमने ये देखा है तभी तो हमें पता चला है कि ये बंदा डिफेम हुआ है। हमने देख के तो हमें पता चला कि पोस्टर देखी, हमने वीडियो देखी, हमने फोटो देखी, तभी हमें पता चला। और यहाँ पे क्या एड्रेस टू ईयर, मैंने जब कोई ऐसा कुछ जेस्चर करा या कुछ बोला, खुद अपने जेस्चर स्माइल पास करी, हेड हेड यूं करा, कुछ भी बोल के किसी को डिफेम करा, तो ये हमारा एड्रेस टू ईयर ही तो हुआ। ये होता है हमारा स्लैंडर और लाइबल। लेकिन इन दोनों पॉइंट में, एड्रेस टू आई और एड्रेस टू ईयर में, एक एक्सेप्शन आती है, एक्सटेंस ऑफ डम एंड डेफ ऑफ ए पर्सन। मतलब कि जैसे कोई गूंगा बहरा या जो भी मतलब पर्सन हमारा डम एंड डेफ, वो हमारे को डिफेम करता है, तो भैया डिफेम तो हमें जो भी करेगा, चाहे गूंगा हो या बहरा, डिसेबिलिटी उसमें अंदर कुछ भी हो, हमें तो हमारा हक है ना, हमारी इक्वालिटी है, हमें कोई भी डिफेम नहीं कर सकता। तो हम उसके ऊपर केस कैसे करेंगे? वो अपनी फिंगर लैंग्वेज से हमें डिफेम करता है, तो उसकी फिंगर लैंग्वेज देख के तो हमें ये लगा कि वो लाइबल में आएगा, लेकिन वो लाइबल में नहीं आएगा, वो स्लैंडर में आएगा। क्यों स्लैंडर में आएगा? क्योंकि भैया वो बोल नहीं सकता, उसकी एक ऐसी डिसेबिलिटी है, वो अपनी फिंगर लैंग्वेज की वजह से डिफेम कर रहा है, लेकिन वो आएगा लाइबल में क्योंकि वो ट्रांजिएंट फॉर्म में कर रहा है। अगर वो यही चीज परमानेंट फॉर्म में करता तो वो लाइबल में आता। ये है हमारा इन दोनों की एक्सेप्शन। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। तो लाइबल है, लाइबल इज एक्शनेबल पर्सी और स्लैंडर इज नॉट एक्शनेबल पर्सी। मतलब एक्शनेबल पर्सी से हमारे यहाँ क्या मतलब है? एक्शनेबल पर्सी मतलब कि लाइबल के अंदर हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्लैंडर में हमें प्रूफ देने की जरूरत है। अब मैं बताता हूं क्यों है। भाई जो हमारा लाइबल है उसके अंदर तो पहली प्रूफ है ना, जो उसने हमारी फोटो वीडियो निकाली वो पहली डिफेमेशन कर रहा है। लेकिन स्लैंडर में तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि जो वो बंदा है वो हमें डिफेम कर रहा है, किसी बोल के, जो दूसरे बंदे को बोला उसने, उसका प्रूफ लाके हमें कोर्ट में दिखाना पड़ेगा कि भाई इसने ऐसे ऐसा करा, ऐसे ऐसी सिचुएशन पे हुआ, हम डिफेम हुए। ये है लाइबल और स्लैंडर का डिफरेंस, क्योंकि उसमें तो हमें प्रूफ हमें पहले ही मिल गया, इसमें हमें प्रूफ शो करना पड़ेगा। लेकिन स्लैंडर्स में भी कुछ एक्सेप्शन है जहां पे हमें प्रूफ लाने की जरूरत नहीं है। देखते हैं वो 4 तरीके के एक्सेप्शन क्या है। फर्स्ट, इंप्यूटेशन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस। सबसे पहले हमारी इंप्यूटेशन मतलब होता है हमारा बदनामी। इंप्यूटेशन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस मतलब कि मुझे बदनाम करना है किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में, वो उस चीज के अंदर अगर हमें कोई बदनाम कर रहा है, जैसे कोई कह रहा है कि भाई ये तो मर्डर है, ये भी तो डिफेमेशन हुई मेरी, तो इसके अंदर मेरे को प्रूफ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें सीधा उसके ऊपर केस चलेगा। ये हुई हमारी पहली एक्सेप्शन स्लैंडर की। सेकंड, इंप्यूटेशन ऑफ डिजीज। कोई मेरी ये बदनामी कर रहा है कि भाई इसे तो बड़ी घातक बीमारी है, जैसा अभी कोरोना चला था, भाई इसे तो कोरोना है, ये वो एक्सेट्रा, ये भी तो डिफेमेशन हुई। थर्ड, इंप्यूटेशन ऑफ अनचेस्टी। अनचेस्टिटी मतलब कि किसी भी वुमेन को, अनचेस्टी मतलब हुआ मतलब प्योर ना होना, अशुद्ध, किसी की वुमेन के ऊपर बोलना ये तो बेकार है, अशुद्ध है, प्योर नहीं है। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ये हुआ हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, इंप्यूटेशन ऑफ इनकॉम्पिटेंस, डिसऑनेस्टी और अनफिटनेस। मतलब कि मेरी बदनामी करना मेरी इनकॉम्पिटेंस से, मेरी डिसऑनेस्टी से और मेरी अनफिटनेस से, मतलब कि मैं अनफिट हूं उस काम के लिए। जैसे मेरे पे कोई जॉब आई, मेरी कोई बदनामी कर रहा है, ये तो इस काम के लिए लायक ही नहीं है, ये तो डिसऑनेस्ट है, ये इनकॉम्पिटेंस है, ये इसकी क्षमता ही नहीं है, काम कर ही नहीं सकता, ये भी तो मेरी बदनामी हुई। इन चीजों में हमें प्रूफ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये भी एक तरीके की इनमें परमानेंट ही मानी जाती है। ये 4 एक्सेप्शन है स्लेंडर की। तो अब हम एक केस स्टडी पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या हुआ था। द केस जोसेफ वर्सेस मेट्रो ग्लोडविन मेयर पिक्चर्स एलटीडी 1934। प्रोनाउंसिएशन गलत हुई तो केस पढ़ लो, अच्छे से ध्यान भी रहेगा। द प्लेंटिफ इन दिस केस वो रशियन प्रिंसेस, जो हमारा प्लेंटिफ है वो रशियन प्रिंसेस है। द डिफेंडेंट हु वर सिनेमाटोग्राफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोड्यूस्ड अ फिल्म कॉल्ड रास्पुतिन द मैड मॉन्क। जो हमारा डिफेंडेंट है वो प्रोड्यूसर है, फिल्म बनाता है, और उसने एक फिल्म बनाई रास्पुतिन द मैड मॉन्क। इसमें क्या हुआ था, जो हमारा प्लेंटिफ था उसका रोल था, और उसके अंदर रास्पुतिन ने जो था, मतलब रास्पुतिन का बैड, वैसे तो वाइल्ड कैरेक्टर था बहुत। The plaintiff alleged that in this film it was falsely imputed that she had been seduced by Rasputin, a man of the wild character। जो हमारी प्लेंटिव है उसे सिड्यूस करा एक वाइल्ड कैरेक्टर ने, रास्पुतिन ने। मतलब कि जो रास्पुतिन कैरेक्टर उसके अंदर है उसको हमारी प्लेंटिव को उसने सिड्यूस करा है, जो रियलिटी में नहीं था, जिससे द प्लेंटिव क्लेम डैमेजेस फॉर द कंटेंटिंग दैट द कैरेक्टर वाज बैडली पिक्चराइज्ड। जो प्लेंटिव ने कहा कि जो मेरा कैरेक्टर है भाई वो बैडली पिक्चराइज करा गया है, मेरा जो इसके अंदर फिल्म के अंदर कैरेक्टर बैडली पिक्चराइज करा है, जिससे मेरे को डिफेमेशन हुई। तो इसके अंदर कोर्ट ने क्या कहा होगा, आप खुद सोचो। कोर्ट ने ये कहा होगा नहीं भाई वाकई में, एक तो पहली बात तो परमानेंट हो गया, उन्होंने मूवी बनाई, इसके अंदर उन्होंने प्रूफ लाने की जरूरत ही नहीं है प्लेंटिफ को,
ये लाइबल के अंदर आएगा। दूसरी बात ये कि बैडली उसे पिक्चराइज करा, उसको डिफेम करा है, तो उसे कंपनसेशन उसे देना ही पड़ेगा, या जो भी उसने प्लेंटिफ ने जैसे भी केस डाला है। तो इट वाज हेल्ड दैट अ सिनेमेटोग्राफी फिल्म मस्ट आल्सो बी एडेड टू द लिस्ट ऑफ लाइबल। वही चीज जो ये लिस्ट ऑफ लाइबल में ऐड होगा, क्योंकि भैया परमानेंट फॉर्म में है, और एज दैट इट इज ए परमानेंट टू बी सीन बाय द आई, परमानेंट टू बी सीन एड्रेस टू आई मैंने आपको बताया था, और परमानेंट भी है। एंड द डिफेंडेंट्स वर हेल्ड लाइबल, और इसके अंदर जो डिफेंडेंट था हमारा लाइबल हेल्ड हुआ। ये होता है हमारा मीनिंग डेफेमेशन का और लाइबल और स्लैंडर का, कि मतलब हमारा डेफेमेशन, लाइबल, स्लैंडर हमारे दो पार्ट आते हैं डेफेमेशन के। थैंक यू। अब बाकी वीडियो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे डेफेमेशन की। If you like my video, subscribe our channel and don't forget to press the bell icon for the upcoming videos। और अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।